अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर अरफात और आप देख रहे हैं उर्दू जियोग्राफी। नाजरीन उर्दू जियोग्राफिक, जंगें हमेशा औलाद आदम के लिए तबाही का ज़रिया बनी हैं। हज़रत इंसान ने जब से भी एक दूसरे के साथ दस्ते गिरोबान होना सीखा है, इसके हाथ सिवाय तबाही के अलावा कुछ भी नहीं आया। नाजरीन उर्दू जियोग्राफिक, आज की ज़ेर नज़र वीडियो मुल्क जापान के एक ऐसे सिपाही की है, एक ऐसा सिपाही जिसने जंग ख़त्म होने के बाद भी हथियार न डाले। सूची युकोहाई की उम्र 26 साल थी जब वो 1941 में फ़ौज में भर्ती हुआ। उस वक्त जापान में फ़ौजियों को ये सिखाया जाता था, मर जाओ लेकिन हथियार न डालो। हथियार डालना किसी भी फ़ौज के लिए बदतरीन लम्हा होता है। 1944 के अवाइल में जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटॉमिक हमले किए तो जापान ने एहतजाजन जंग में अपनी हार तस्लीम कर ली। अमरीकी अफवाज ने जब 1944 में जापान के जजीरे गवाम पर कब्ज़ा किया तो योकोहाई जंग में भाग गया। इसने एक करीबी जंगल की आबशार के करीब अपना ठिकाना बनाया और अमरीकी अफवाज पर नित नए हमले करने की प्लानिंग करता रहा। इसकी ये प्लानिंग खासी तवील रही। ठीक 25 साल बाद 24 जनवरी 1972 को दो शिकारियों ने जब इसको दरिया के करीब पाया तो सूची समझा कि ये शिकारी दुश्मन मुल्क के फ़ौजी हैं, लिहाजा इन पर हमला कर दिया, लेकिन इन पर काबू ना पा सका और शिकारियों ने इसको पकड़ लिया। वो हैरान रह गए, हालांकि जंग को ख़त्म हुए तकरीबन 25 साल हो चुके थे। सूची युकोहाई फरवरी 1972 में टोक्यो पहुँचे, जहाँ तकरीबन 5000 अफराद ने इसका इस्तकबाल किया। उस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बाती मनाज़िर देखे गए। सूची युकोहाई जापान में फ़ौज के पास जाने के बावजूद भी इसका दिल वहाँ पर ना लगा, लिहाजा ये दोबारा गवाम के जजीरे में वापस आ गया। सूची युकोहाई 22 सितंबर 1997 को वफ़ात पाई और 82 साल की उम्र में वफ़ात पाई। तकरीबात में मुर्दा करार दिया गया था। इसकी कब्र पर वही तख्ती लगाई गई थी जो इसके वालिद ने 1955 में इसकी नकली कब्र पर लगाई थी, लेकिन 1997 में काल पर दोबारा 1955 वाली तख्ती लगाई गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ते हैं एक और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ किसी नए मकाम पर।